ऋषिकेश में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीजेपी महिला नेता के आरोप और जनता का गुस्सा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इस वक्त राजनीति का पारा चरम पर है। बीजेपी के महिला नेता और मास्टर दिनेश चंद्र के बीच छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर सड़कों पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। सवाल ये उठता है कि क्या मास्टर दिनेश चंद्र सच में दोषी हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। रायवाला का हाईवे जाम थाने के बाहर उबलता जनसमूह और पुलिस पर दबाव का आरोप, ये कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। बीजेपी महिला नेता का आरोप है। लक्ष्मी गुरुंग, जो कि बीजेपी की स्थानीय महिला नेता है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि 11 मार्च को हुए होली मिलन समारोह के दौरान मास्टर दिनेश चंद्र और उनके साथियों ने उनके साथ अभद्रता, कपड़े फाड़े और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। आरोप गंभीर थे, लेकिन क्या ये आरोप सच थे? लेकिन जैसे यह मामला सामने आया, रायवाला की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है और मास्टर दिनेश चंद्र को फंसाने की साजिश रची गई है। थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस पर पॉलिटिकल दबाव का आरोप। लोगों का आरोप था कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि झूठे मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को रानी पोखरी और ऋषिकेश के अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। क्या मिलेगा मास्टर दिनेश को इंसाफ? सीओ सदर अंकित कंडारी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और फिलहाल आंदोलन को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या मास्टर दिनेश चंद्र को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी राजनीति की भूल भुलैया में कहीं खो जाएगा? ऋषिकेश की जनता जवाब मांग रही है। सच क्या है, आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। फर्जी मुकदमे वापस करो, हमारे बच्चों पे लगे मुकदमे वापस करो। किसी के चरित्र में तुम हनन कर रहे हो, बता शर्म नहीं तुम्हें? हम कुछ बोना ये जगह जन्म माना शर्म नहीं हो? पुलिस बोलते भी ये नॉन होते भी लोगों के सर फटे रहते हैं, तब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। सारे एविडेंस आपके पास है और दिनेश चंद्र मास्टर को छोटा नाम नहीं है आज की डेट में। और प्रदेश उस व्यक्ति को जानता है। उसके खिलाफ आप यहाँ पे थाने के अंदर उसके खिलाफ दबाव है, वो भी सुनिए आप और सुनिए, ठीक है? नहीं बुलाया मुझे, आपने कहा था देखिए मैंने बुलाया, परेशान है बेचारा। यही कानून नहीं जानते तो और क्या? मेरे खिलाफ मुकदमा हो रखा है, मैं भी उसमें। अरे आराम से सुनो, आराम से बात करो ना, आराम से। भाई जो वकील नहीं समझ रहे, ठीक है। जब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कैसे करके क्या होता था कि जब मुकदमा थाने में, हर जगह थाने, कोतवाल साहब क्या करते हैं, थाने में बैठ के सामने वाले पक्ष को भी बुलाते हैं, दोनों पक्षों को बुलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुई है। चिंतन करके मंथन करके कि इन लोगों को, इन्हीं लोगों को फंसाना नहीं। 6 लोग, 150 लोग वहाँ पे खड़े हैं। 6 लोग कैसे दिखाई दे? आज तक वो महिला नहीं देखी। मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख देती, नामजद लिख देती है, लालमणि क्या मतलब होता है? उनका कैरियर दांव पे लगा। मेरा कैरियर खत्म हो गया, कौन भरपाई करेगा? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। देखिए सर, क्या हुआ, हमने एक आंदोलन किया ऋषिकेश में। पहले मास्टर जी का चुनाव हुआ, वो चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद हम शांत थे, बैठे हुए सब। लेकिन उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी हम पहाड़ियों को गाली दे देते हैं सदन के अंदर। एक वित्त मंत्री हैं, वो हमारे को गाली देते हैं। उसके बाद हमने एक आंदोलन चलाया, एक आंदोलन मैंने चलाया, यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, सब हम लोग एक पूरे उत्तराखंड में एक आग लगी। उसमें एक ही आंदोलन चला कि प्रेमचंद अग्रवाल इसके बाद दे। शुरू हमने आंदोलन का किया, आगाज पूरे उत्तराखंड में चला, है ना? और पूरे, चाहे भाजपा के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, अन्य दलों के रहे हुए, हम लोग सब एक मंच पे खड़े होके हम लोगों ने सबने विरोधाभास किया। ठीक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जब इस्तीफा देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और 11 तारीख की दुर्घटना और 19 तारीख हम सुनिए, होली के दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल जी राणा फार्म हाउस में आते हैं। होली से एक दिन पहले मिलन कार्यक्रम चलता है। उससे पहले जब होली भी नहीं हुई थी, मैडम
जवानी लाइव में जो चलाता है वो सबसे पहले 2 महिलाओं को लेकर थाने में जाता है, 3-4 महिलाएं थाने में जाती है, कविता साहब और उसका नाम है दीपक सिंह गोलू। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, जड़ कहाँ से शुरू, क्यों ना बोलूं, और बोलता है सच क्यों ना बोलूं, अरे झूठ क्यों ना बोलूं, दल्ला झूठ क्यों ना बताओ। बोलूं। अब चाहे वो दल्ला है कुछ भी है, वो अब ये करेंगे। सर अब क्या हुआ, वो जाते हैं होली के ठीक 2 दिन पहले थाने में जाते हैं और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। रिपोर्ट दर्ज कर दो, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था सोशल मीडिया में, मैंने एक लट पकड़ा था, हमारे यहाँ टेमरू का लट बोलते हैं जिसमें कांटे होते हैं। मैंने कहा हमारी रैली में अगर कोई पहाड़ विरोधी बात करेगा, फिर चाहे वो महिला हो पुरुष हो, मैंने कहा हम उसको ठोक देंगे, लाल मिर्च का डंडा तैयार है। मैंने कहा जो पहाड़ विरोधी बात करेगा, मैंने कोई अशब्द नहीं कहे, इसमें इतनी माताएं बहनी हमारी, इनको भी बुरा लगना चाहिए था। वो मेरे खिलाफ थाने में जाते हैं, कविता साहब और लक्ष्मी गुरुंग जी बोलते हैं कि सीताराम ने हमारे लिए, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था। वहां थाने में वो जाके एक अपना वो देते हैं, वहां पे प्रवचन देते हैं कविता साहब। कविता साहब कहती हैं एक गंदी जगह से सीताराम ने जन्म लिया, माँ की कोख के लिए कहती है गंदी जगह, वहां से उस सीताराम ने जन्म लिया है। वो सीताराम पहले अपनी माँ को गाली दे, अपनी बेटी को गाली दे और अपनी बीवी को गाली दे, अपने पूरे परिवार को गाली दे, उसके बाद हमें गाली दे। मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं कहा था और गोलू ने वो खबर चला दी। गोलू उसके बाद मुझे लिंक भेजता है सर होली के दिन और मुझे फोन करता है कि सीताराम भाई तुम्हारे लिए उस महिला ने क्या कहा, देखिए वो थाने में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने सर तब भी इग्नोर कर दी। फिर गोलू ने मुझे दोबारा फोन किया कि बोला आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा दूंगा, पब्लिक प्रतिक्रिया देगी, मुकदमा करने तो पुलिस का काम है। लेकिन जब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया कि तुम्हारे को माँ बहन की गालियां दे रही है वो कविता साहब, सर मैंने उठाया, मैंने भी जो प्रवचन देने थे मैंने दिए। मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और मैंने पोस्ट हटा दी। रात को प्रवचन दिए और सुबह पोस्ट हटा दी। गोलू मुझे पता था, गोलू सांप का सपोला है साला वो गोलू, उसने आगे का बोलो भाई जी। उसने वो पोस्ट उठा के सुबह 7 बजे अपलोड कर दी और कविता साहब को फोन कर दिया कि सीताराम ने तुम्हारे लिए प्रवचन। सुनिए सर, सुनिए पहले, आप पहले कहानी सुनिए पूरी। उसके बाद वो प्रवचन वहां उन्होंने मुकदमा किया और यहाँ उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे साथ होली के दिन बदतमीजी हुई है, वहां से तुम उस पर मुकदमा करो और यहाँ से ऐसे चल रहे ये चाहे सर पुलिस को भी थोड़ा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हमें आदमी नहीं चाहिए, हमारी इसका तबादला चाहिए। हम बस ये चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हम मुकदमा झेल लेंगे, इसका तबादला चाहिए, बेल हत्या तबादला चाहिए। हम हमारी मांगी है। मैं बात रख रहा हूँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड पहले मुकदमे लिखते रहो।